5-6 का झुंड का कुछ है, वो जानबूझ के कुछ असामाजिक है। तत्व लोग शायद है यहाँ पे। ये झंडा लाल झंडा लेके आया था, ये झंडा लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के, और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। क्या दीदी क्या हुआ था आप लोग? कहा तुमने एक ढलान था वहाँ पर खड़े थे, कुछ आदमी आया झंडा लेके अचानक गिरा दिया, कुछ आदमी आया झंडा लेके अचानक गिरा दिया, अचानक से गिर गया और गिरने से गिरा तो पटक गए। आज मेरे ऊपर 10 आदमी खराब हो गए। बचते नहीं आपके ऊपर कोई चढ़ गया था? 10 ज्यादा ही होगा। तब एक लड़का था हट्टा नहीं दे रहा, उसका बेल्ट पकड़े आराम से हुई थी घटना, क्या हुआ था? 20 को लेकर थे ना, वही सब पूरा एकदम उधर से कस दिए, सब चढ़ रहे एकदम, और पूरा एकदम सबके धांगने लगे, बस सब गिरे 1 बजे टेले ना से सब उलट गए। हम लोग थोड़ा सा किनारा में थे, तो हम लोग के भी सोचे कि मैंने धक्का देकर गिरा दूं, लेकिन तैयो अड़ल है हम लोग। फिर आगे जाकर फिर वो सब धक्का मार दिया, तब हम लोग फिर दब गए, इतना में दब गए। और तब उस सब पर चढ़ के और निदाम बेचैन की कोई बचाओ कोई बचाओ कोई बचाओ, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था। जारकिन से बोतल से जिसको पास था सब पानी हाली हाली सब पर छींटने लगा, और सब वैसी डबल था। तब वो हमको गार्जियन थे, वही हमको निकाले घींच के, तो 4-5 आदमी पैरवा तटे थे, 2 गो बूढ़ी थी उसमें, दोनों बूढ़ी को उठा के हम बैठा, अपना बल पर 3 गो औरत के निकाले। कितने लोग थे वो वो सब 20 लेके 20 के करीब। हाँ 15-20 के लगभग। हाँ 15-20 के लगभग। और कुछ उनकी आइडेंटिटी थी, कुछ क्या पहने हुए थे? अरे पहने तो सब कपड़ा पहने थे, जैकेट पहने थे, आओ का उतना हमको पहचान रहे थे सबके भैया, उस सबके नहीं हम पहचाने, लेकिन वही जितना शक्ति हुआ उतना बचाए, अंत पर अपने गिर गए। जब इतना दब गए तब जाके फिर वही प्रशासन आया, एम्बुलेंस आया, किसी तरह से पार कर करके तब हल्का हल्का खाली किया। तब सोचे अब तो हम लोग सोच लिए कि वरना बिल्कुल भी मत आना, बहुत ज्यादा रिस्की है, कोई इंतजाम नहीं है, ऑटो रिक्शा को चलने नहीं दिया जा रहा है। जरा मुझे आप बताइए कि आप महाकुंभ में गए हो कि किसी की शादी में गए हो, जहाँ पे 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है? इसका मतलब इतनी पब्लिक वहां पे है, जहाँ पे रोड पे पब्लिक नहीं चल पा रही है, वहां पे आपको रिक्शा की सुविधा चाहिए। दूसरी तस्वीर देखिए आप, यहाँ पे पुलिस वाले हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे मत जाइए मत जाइए। पुलिस वाले बेचारे मदद कर रहे हैं लोगों की, लेकिन नहीं सुनना है किसी की। कल को कुछ हादसा हो जाता है तो हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रशासन और सरकार के ऊपर डाल के बैठ जाते हैं। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम प्रशासन का साथ दें, नियमों का पालन करें? अरे कब सुधरोगे तुम लोग कि सब बस सियासती लड़ाई लड़नी है आप लोगों को? ये सरकार सही है, ये गलत है, ये सही है। अरे 144 साल बाद आया है ये पर्व हिंदुओं के लिए। एक तरफ आप ये तस्वीर देखिए जहां पे एक महिला अपनी सास को कंधे पे बिठा के महाकुंभ लेके जा रही है, और दूसरी तस्वीर देखिए आज के श्रवण को जो अपनी मां को बैलगाड़ी पे बिठा के शोल्डर पे लेकर महाकुंभ लेकर गया है। ये है महाकुंभ। ये सारी चीजें देख के मुझे सिर्फ एक बात समझ में आ रही है, अगर इस बात से आप सहमत हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कि जो तकलीफ हो रही है ना, जो तकलीफ हो रही है वो पर्यटकों को हो रही है, श्रद्धालुओं को नहीं। पार्वती ये गंगा जमुना सरस्वती शिव करुणा का उपहार है। हर हर गंगे नमः शिवाय, गंगा जहाँ शंभु समाए। ये गंगा जमुना सरस्वती शिव करुणा का मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Check your windows. We are about to land in Prayagraj, the Mahakumbh Nagri, flying over the spiritual Sangam Ghat, where the holy Ganga, Yamuna, and Saraswati rivers meet, offering blessings to all. My co-pilot, Mr. Anvish Patel, just shared an exciting fact. This is the Purna Mahakumbh, happening after 144 years. So what's the plan after landing? Of course, a holy dip for all of us.
Let's be part of history before we become history. It's a once-in-a-lifetime blessing. Dear passengers, this is not just a journey, it's a spiritual experience with the world's largest gathering of Hindus. Let's take blessings from the Naga Sadhus and feel the divine energy of the Mahakumbh. Welcome to Prayagraj. Get ready for your holy dip. The flight will not take off without completing our spiritual journey. Om Namah Shivaya, Har Har Mahadev. हम लोग तो यहीं थे, एक बस आकर के उधर खड़ा हुआ, उस बस में से 15-20 युवा लोग उतरे और इसके बाद वो लोग आकर के सब भगदड़ यहाँ पर मचाए। झंडा लाल झंडा लेके आया था और जानबूझ के ढकला है सबको, जानबूझ के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं अपील कर रहा हूं कि सतर्क रहें और प्रशासन को सतर्क करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गुंडे ये देख रहे हैं कि ऐतिहासिक ये जो भीड़ है और निर्विघ्न रूप से यह जो पूरा हो रहा है, यह सपा के गुंडों को पच नहीं रहा है। अखिलेश यादव के इशारे पर समाजवादी पार्टी के गुंडे पूर्ण महाकुंभ में घुस करके अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए हम इस बात के चश्मदीद गवाह हैं। सनातन बोर्ड का गठन जब हो जाएगा तो उसी बोर्ड के अंदर ऐसी संकल्प शक्ति हो जाएगी कि वह आदेश देगा दिल्ली के मंत्रालय को कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का मुहूर्त आ गया है। मथुरा, संभल, विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। इसलिए सनातन बोर्ड का गठन होगा तो उसको ये सारे अधिकार प्राप्त होंगे अपने मंदिरों को वापस ले लेने का। जय श्री राम, जय श्री राम। जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, जिस दिन तेरी फतह का परचम इस मिट्टी पर लहराएगा, क्या जमीन क्या आसमां ये हिंदुस्तान मिल जाएगा। विद दिस